थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, ये आपके पास मैंने पिक्चर दिया है। देखिए, आपका समय जो है आपके सोशल मीडियाज कितना खाते हैं तो उनसे दूर रहिए, ठीक है। और अपने समय को समझिए, उसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। यही आज का थॉट है। मुझे बहुत प्यारा ये पिक्चर लगा तो मुझे लगा आप तक मुझे ही पहुंचाना चाहिए। तो इसी थॉट के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। आज 12 अप्रैल 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगतीय द्वीप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अगतीय द्वीप जो है वो लक्षद्वीप में है और लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवारत्ती। और यहाँ का अगर सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो अनड्राट है। और यहाँ पे कोविड फ्री करने वाला पहला ये केंद्र शासित प्रदेश बना है। साथ ही साथ एक और पॉइंट याद होगा कि ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश बोलेगा तो वो भी आपका लक्षद्वीप होगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कजाकिस्तान के साथ किसने बैठक की है? तो अभी भारत और कजाकिस्तान की वर्चुअली मीटिंग हो रही है और ये डिफेंस के क्षेत्र में था, ठीक है। और हम कजाकिस्तान के साथ काज हिंद नाम की एक्सरसाइज करते हैं। एशिया का लॉन्गेस्ट जो लैंडलॉक कंट्री है वो भी कौन है? कजाकिस्तान है। इसकी कैपिटल नूर सुल्तान है और ये कैस्पियन सी से अपनी बाउंड्री सीमा साझा करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, किसने वित्तीय संस्था समय पर वित्तीय समावेश सूचकांक प्रकाशित किया है? तो किसने किया है? आरबीआई ने किया है। अभी आपको पता है आरबीआई ने रेपो रेट भी निकाला था। आपको ये भी याद है कि रिवर्स रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट से रेपो रेट जो है वो बड़ा होता है। अभी अनुमान कितना है? तो 10.5 है। कौन जारी करता है? मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर जारी करते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, चीन ने किस महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग बनाने का अपनी रुचि प्रकट की है? तो अंटार्कटिक महासागर में बनाने की बात की है। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये विराट कोहली जी को चुना गया है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अभी पता है आईपीएल हो रहा है तो कौन अब इसको स्पॉन्सर कर रहा है? तो वीवो ही कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? छत्तीसगढ़ वीरांगना पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दूती चंद है जो एक रनर है, इन्हें दिया गया है और ये जनजाति से भी बिलोंग करती हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपको याद रखना होगा कि छत्तीसगढ़ वीरना पुरस्कार पहली बार दिया जा रहा है, मतलब और भी पहली बार दिया गया लेकिन इसकी भी शुरुआत की गई, घोषणा की गई है तो दूती चंद को दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वो क्या है हमारे लिए? वो है आपका बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया? तो ये कौन किया है? यूएई के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत ने शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी एजुकेशन के फील्ड में भारत और जापान के साथ समझौता हुआ है। इस पॉइंट को भी ध्यान देखिएगा, ठीक है। आप जापान के मैप को जरूर देखिए और उसके जो आइलैंड्स है ना उसे ध्यान रखिए, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि उसके उत्तर से दक्षिण को क्रम में लगाइए। यहीं पे अभी टोक्यो होने वाला है ओलंपिक और टोक्यो इसकी कंट्री है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, नैनो सिफो किसने लॉन्च किया? तो ये कौन है? रमेश पोखरियाल जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किसके द्वारा ऑनलाइन विवाद संपदा पुस्तिका को लॉन्च किया गया? तो ये कौन है? नीति आयोग के द्वारा किया गया है। नीति आयोग किसके बदले आया है आपको पता ही है, ये आपके 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आया है, ठीक है। और अभी कई सारी ये रिपोर्ट जारी किया है, फिलहाल अभी एक पुस्तिका जारी की है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, सरकार ने किस महाकवि को तपस्थलीय का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने की बात की है? तो कौन है? सूरदास है जिनको ऐसा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अभी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली नाविक कौन है? ठीक है, नाविक जो नाव चलाती हैं, तो कौन है? नेत्रा कुमानन है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट, ये तो पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कौन से नंबर का हो रहा है? तो 32 नंबर का होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस न्यायाधीश को
न्यायाधिकरण समाप्त करने की बात की है, तो ये फिल्म सर्टिफिकेशन अपलाइंट ट्रिब्यूनल को समाप्त करने की बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वैश्विक ऊर्जा कंपनी ने मिलकर इंडियाज H2 अलायंस नाम का एक नया गठबंधन किया है। तो ये किसकी पहल है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्री और चार्ट इंडस्ट्री की पहल है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वो क्या है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? वो ये है, दुनिया का पहला माइक्रोसेसर आधारित विस्फोट टेस्ट डिटेक्टर नैनो स्नीफर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी हमने पहले डील किया, ठीक है, वो आवाज़ से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। तो ये क्या है, ये कि नैनो है, मतलब छोटे माइक्रोव से भी छोटे को नैनो कहते हैं। तो ये लॉन्च किया गया थे किसके द्वारा? और ये विस्फोटक ट्रैक है, यहाँ वैसे विस्फोटक चीज़ें होती है ना, इसको ट्रैक कर सकता है और दुनिया का ऐसा पहला है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट, आपका दिन शुभ हो।